महोबा जनपद के पनवाड़ी क्षेत्र का एक छात्र जिंदगी और मौत की जंग के बीच यूक्रेन में फंसा हुआ है। छात्र के परिजन उसकी सलामती की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 छात्र ऐसे भी हैं जो सही सलामत अपने घर आ गए हैं और वहां के हालातों को बताते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से भारत के तमाम छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी सलामती और वापसी को लेकर देश में जगह जगह प्रार्थनाओं का दौर जारी है। तो वहीं बुंदेलखंड के महोबा जनपद के पनवाड़ी क्षेत्र के 3 छात्रों में से 2 छात्र तरुण सिंह महान और अंकुश महान सकुशल अपने घर आ चुके हैं, जबकि इसी गांव के प्रधान का पुत्र अभी भी यूक्रेन के बंकर में जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़ा है और घर वापसी को लेकर परेशान है। मोबाइल पर अपने पिता संजय द्विवेदी, माता अखिलेश और अपने दादा दादी से बात कर रहा यह यूक्रेन में फंसा राज द्विवेदी है। राज यूक्रेन की राजधानी कीव में संचालित बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र है। राज द्विवेदी पिछले 5 वर्षों से अध्ययनरत हैं, लेकिन अचानक यूक्रेन में बिगड़े हालात के बाद से वतन वापसी की राह देख रहा राज परेशान है। वह अपनी परेशानियों को फोन से परिवार को बता रहा है, तो उसके माता पिता भी अपने हौसले दे रहे हैं। और मैं कब लौटे हो तुम यूक्रेन से? सर मैं 19 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी और मैं 20 फरवरी को दिल्ली आया हूँ। और मैंने जो फ़्लाइट ली थी वो फ़्लाई दुबई ली थी, दुबई के थ्रू में आया हूँ। और सर अभी मतलब अटेंडम ही मैंने टिकट करवाई थी, मेरा कोई यहाँ आने का प्लान नहीं था, क्योंकि अभी हमारे जो सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ था 4th ईयर का, तो वो जून में ख़त्म होता है, तो हम तभी आना चाहते थे, पर इस इमरजेंसी के माहौल में हमें आना पड़ा। कैसा डर, कैसा खौफ है वहाँ? सर जब हम आए थे तो तब तो मैं 16 तारीख को जो साइबर अटैक हुआ था बैंक के ऊपर, प्रभात बैंक के ऊपर और इसके ऊपर मिनिस्ट्री के साइट के ऊपर, यूएस डिफेंस वो यूक्रेन के डिफेंस के ऊपर, तो सर उस टाइम हमको थोड़ा पैनिक हुआ था, डर भी लगा था कि शायद कुछ हो सकता है आज रात में। और उस दिन सर जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमने अटेंडम टिकट करवाई 19 तारीख को, और मैं 19 तारीख को सर वहाँ से निकलते ही अपने इंडिया वापस आया। तमाम हिंदुस्तानी छात्र और छात्राएं वहाँ पे होंगे? सर जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ वो सर जो मेरे ग्रुपमेट हैं, मेरे ग्रुप में सर 2-3 ही लोग शायद इंडिया आ पाए हैं। हम 25 लोग पढ़ते हैं साथ में, बाकी वहीं पर हैं। और सर काफ़ी दहशत का माहौल है, क्योंकि सर खाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कुछ लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। हॉस्टल्स में बंकर हैं और अपार्टमेंट में बंकर नहीं है, तो सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खाने की हो रही है और दहशत का माहौल है। और हमें अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। और जो एम्बेसी है, एम्बेसी कीव में लोकेटेड है, और हम कीव से कैपिटल से 500-550 किलोमीटर उड़ीसा पे रहते हैं। तो सर इससे काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल है, क्योंकि आसपास जो हमारे पोर्ट पे है, तो बच्चे जो मैंने वीडियोस देखे हैं, उनके अपार्टमेंट के व्यू से ही उनको एक्सपोर्ट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और दिख रहा है धुआं। तो इस सबसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक था, बहुत ही ज़्यादा भय का माहौल था। तब जैसे ही सरकार ने जो है एडवाइजरी जारी की हमारे एम्बेसी ने, तो एक ही फ़्लाइट हुई जिसमें मैं आया, उसके बाद कोई फ़्लाइट आ नहीं पाई। तो मैंने तो टिकट करा ली थी, काफ़ी बच्चे वहाँ पे जो है रह गए हैं। जी, तुमने फ्लाइट की टिकट करा ली तो अपने आप खुशनसीब मानते हो कि मैं आ गया? जी, मैं खुशनसीब बिल्कुल मानता हूँ कि मैं आ गया, कि मेरे पेरेंट्स माँ बाप को है जो है चिंता यहाँ आने की वजह से बिल्कुल सही हो गई है, जो चिंता नहीं करते हैं। अच्छा, हालात कैसे थे वहाँ के? हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं अभी। और जब मैं आया था तब तो थोड़ा ठीक था, पर अचानक से अब जो है बहुत ज़्यादा भय का माहौल है वहाँ बच्चों में। बात हो रही छात्रों साथियों से? जी, हो रही है। वो लोग जो है रात को बंकरों में सोना पड़ रहा है उनको, और खाने पीने का जो है बहुत दिक्कत है। और जितना भी स्टॉक था उन्होंने बोला कि आपके पास 2 घंटे का समय है, सारा ले लीजिए। तो वहाँ के लोकल ने ही इतना सारा स्टॉक कर लिया कि अपने जो बच्चों को, काफ़ी लोगों को हम नीड्स जो जितनी थी उनको पूरी नहीं मिली। तो राशन का, पानी सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन लोगों को। केंद्र सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या पहल की थी? केंद्र सरकार ने जो है थोड़ा सा लेट कर दिया है, बच्चों को बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। अभी तो जो है मेरे सारे ही दोस्त लगभग वहीं फंसे हुए हैं। अच्छा, बेटा आपका यूक्रेन में है। हाँ। कैसी तकलीफ महसूस हो रही है, क्या कहना चाह रही है? हाँ, वो तो एक माँ का हृदय ही बता सकता है। और जब मुसीबत हो बच्चों पर तो माँ बाप, घर के लोगों पर तो उससे भी ज़्यादा होती है। पर उसको हिम्मत बनाए हुए हैं, हम लोग भी हिम्मत बनाए हैं। सरकार पर भरोसा है, कैसे न कैसे करके बच्चों को वहाँ से निकालेंगे।
बेटे से बात हो रही है आपकी? हाँ हो रही है। क्या बता रहा है? बता रहा है कि अब सुरक्षित जगह में बैंकर में कर दिया है बच्चों को। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से कुछ कहना चाहेंगी मदद के लिए? अब सरकार से मदद के लिए कह रहे हैं, सरकार को मदद करनी चाहिए, कुछ युद्ध वगैरह थोड़ा स्थिर करवाएं, बच्चों को वहाँ से निकाल दें। जहाँ तक हो तो युद्ध में शांति ही बन हो जाए तो और अच्छा। भाई साहब, बेटा आपका यूक्रेन में है, जी। क्या सोच रहे हैं? कितनी परेशानियां आ रही सामने? अब यूक्रेन के हालात देख के पूरा घर टेंशन में और परेशानी में तो है ही, जी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा विश्वास है सरकार के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कि कुछ न कुछ भारतीय बच्चों के लिए सोचेंगे, वो वहाँ से निकालेंगे। करीब 20,000 बच्चे वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं और पहले कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि अचानक से ये युद्ध शुरू हो गया तो उसमें फंस गए हैं बच्चे सब। बेटे से बात हुई? हाँ, बेटे से बराबर बात हो रही है, सुरक्षित है, बंकर में है बेटा, और हम लोग उसको सब लोग हिम्मत दे रहे हैं कि सावधानी से रहना, घर से बाहर मत निकलना। वहाँ फ्लैट में रहते थे तो वहाँ की सरकार ने बच्चों को बंकर में सुरक्षित रख कर दिया है सभी। बेटे ने वहाँ की स्थिति बताई होगी आपसे, क्या स्थिति बता रहा है? बेटे ने स्थिति बताई थी कल कि जिस मॉल में वो सामान खरीदने गया था दिन में, उसी मॉल में हवाई जहाज सेना का क्रैश होकर गिरा है। करीब 1 किलोमीटर दूरी पे रात में हमला हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए। केंद्र से कोई अपील, सरकार से कोई अपील? सरकार से यही अपील है हम लोगों की कि किसी भी प्रकार सुरक्षित बच्चों को निकालें वहाँ से। भरोसा भी है सरकार के ऊपर, वो सरकार का फर्ज भी है कि वहाँ के बच्चे सबसे पहले किसी भी प्रकार रोक के युद्ध को, बच्चों को वहाँ से निकालने का काम करे सरकार।